हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है री स्पॉन्सरिंग। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां पे क्लिक करके आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और हम डिस्कस करते हैं री स्पॉन्सरिंग के बारे में। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझा देते हैं जिन्होंने पहले से ही फॉरएवर में ना आईडी बनवा रखी थी, बट उन्होंने ना 2cc लेवल क्वालिफाई नहीं किया था। हम ऐसे लोगों को बिजनेस समझा देते हैं। हो सकता है उसका कुछ रीजन रहा हो जिसकी वजह से सामने वाले ने 2cc नहीं किया होगा पहले, ठीक है, बट हम ऐसे लोगों को बिजनेस समझा देते हैं। अगर मान लो आपने किसी ऐसे पर्सन को अगर आपने बिजनेस समझा दिया है जिसकी आईडी पहले से बनी हुई है, बट वो अब आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आपने उसको अच्छे से गाइड किया होगा, हो सकता है आपने उसको अच्छे से फॉरएवर के बिजनेस को समझाया होगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से रीस्टार्ट करना चाह रहा होगा, री स्पॉन्सरिंग करना चाह रहा होगा। बट उस टाइम पे आपको एक प्रॉब्लम आती होगी कि यार इसकी तो आईडी पहले से बनी हुई है, अब ये बंदा मेरे साथ 2cc भी करना चाहता है, तो अब मैं इसकी 2cc कैसे करवाऊं, अब मैं इसकी री स्पॉन्सरिंग कैसे करवाऊं। बहुत सारे लोगों को ना इसके बारे में पता नहीं होता है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं कि आप किसी भी नोवस कस्टमर की जिन्होंने पहले आईडी बनाई थी बट अब वो फिर से आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आप सामने वाले की री स्पॉन्सरिंग कैसे करवा सकते हैं। किसी भी प्रोस्पेक्ट की हम री स्पॉन्सरिंग कब और कैसे कर सकते हैं, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। इस केस में बहुत सारे लोग ना शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट ये अपनाते हैं कि जिसकी भी आईडी पहले से बनी हुई होती है वो क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा या उसके भाई बहन की आईडी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे तो आप कमा लोगे उसके मम्मी पापा की आईडी बना के, बट इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपकी भी आईडी टर्मिनेट हो सकती है और जिसकी आप आईडी बना रहे हो उसकी भी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। क्यों हो सकती है आईडी टर्मिनेट? क्योंकि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आपने कंपनी पॉलिसी सही से नहीं पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली कंपनी पॉलिसी पढ़नी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपकी भी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी और सामने वाले की भी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि जब सामने वाला कोई भी अचीवमेंट करेगा, कोई भी लेवल्स को क्वालिफाई करेगा फॉरएवर के अंदर में, तो सामने वाले को रिकॉग्नाइज ना करके कंपनी क्या करेगी, जिसकी भी आईडी है उसके मम्मी पापा को स्टेज पे बुलाया जाएगा रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रोस्पेक्ट को नहीं बुलाया जाएगा जिसकी आईडी पहले बनी हुई है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट की मम्मी पापा की आईडी नहीं लगानी है इस केस में, ठीक है। मेरा आपसे पर्सनली सजेशन रहेगा, बिल्कुल भी आप ऐसा मत करना अगर आपने फॉरएवर को एक फ्यूचर के रूप में देखा है, कैरियर के रूप में देखा है तो। सबसे पहली चीज, लेट सपोज मान लो किसी प्रोस्पेक्ट ने ना ज्वाइनिंग करी थी, उसने अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करी, ठीक है, बट उसने बिलिंग नहीं डाला। तो 1 महीने के बाद अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने अगर 1 महीने के अंदर अगर बिलिंग नहीं डाली, चाहे वो 1500 का हो, 2000 का हो या 5K की हो, अगर सामने वाले ने कोई भी बिलिंग नहीं डाली 1 महीने के अंदर, तो आप उस प्रोस्पेक्ट को आफ्टर 1 मंथ के बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी ना आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, आप उसकी फिर से ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये पता कैसे लगाओगे कि सामने वाले की 1 महीने पूरी हुई या नहीं हुई? इसका मैं एक तरीका बताता हूं आपको। जब भी आप सामने वाले की जो भी आईडी है, आप ना एप्लीकेशन ओपन करना माई फॉरएवर इंडिया और सामने वाले के ना आप आईडी डालना। जब आप आईडी डालोगे ना तो आपको इस तरीके से ना एक मैसेज दिखेगा। मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आपको जब इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा तो आप ये समझ जाना कि सामने वाले की आईडी कंपनी ने ना हटा दी अपने सिस्टम से, उसकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। अब आप सामने वाले की फिर से आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। अब आप री स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हो? जैसे आप नए लोगों का जैसे आप नए लोगों की आप ज्वाइनिंग करते हो, सेम आपको सामने वाले का आधार कार्ड, उसकी डिटेल्स लेनी है और सामने वाले की आपको ज्वाइनिंग करनी है। माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू आप सामने वाले को आप इजीली तरीके से और कंपनी के पॉलिसी को बिना कोई वॉयलेट किए आप सामने वाले की रीज्वाइनिंग कर सकते हो। अब दूसरे कौन से ऐसे प्रोस्पेक्ट है जिनकी हम री स्पॉन्सरिंग करवा सकते हैं? वैसे प्रोस्पेक्ट जिन्होंने मान लो अपनी आईडी बनाई थी, अपनी उन्होंने केवाईसी भी कंप्लीट करी है और सामने वाले ने कुछ परचेजिंग भी करी थी, कुछ उन्होंने प्रोडक्ट्स को भी बाय किया था। लेट सपोज मान लो उन्होंने 5K कंप्लीट करी थी, ठीक है। और अगर आप सामने वाले की री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हो जिन्होंने अपनी बिलिंग करी थी, ठीक है, तो इसके लिए आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। आप 6 महीने के बाद ही आप सामने वाले की री स्पॉन्सरिंग करवा सकते हो। ये कंपनी पॉलिसी में अच्छे से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वैसे प्रोस्पेक्ट जिन्होंने बिलिंग करी है, ठीक है, तो आप उस प्रोस्पेक्ट को तभी री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, तभी आप उसकी रीज्वाइनिंग कर सकते हो जब उसका 6 मंथ हो जाएगा,
ठीक है, 6 महीने के बाद ही आप सामने वाले की री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, उससे पहले आप री स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप री स्पॉन्सरिंग कैसे करोगे? मान लो किसी प्रोस्पेक्ट की 6 मंथ हो चुकी है, अब आप सामने वाले की ना री स्पॉन्सरिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए ना 2 तरीके हैं री स्पॉन्सरिंग करने के। एक तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल करके कंपनी को ना मेल कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप सामने वाले की आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। अब आप फॉरएवर के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, अब आप इसको समझो बहुत ध्यान से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है। ठीक है, FBO लॉगिन। जब आप FBO लॉगिन सर्च करोगे, ठीक है, तो वहां पे ना आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको क्या करना है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट की जिसकी 6 महीने हो चुकी है, ठीक है, बिलिंग की हुई 6 महीने हो चुका है, उसकी आईडी और पासवर्ड से ना सामने वाले की ना अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, जब आप अकाउंट को ओपन करोगे तो आपको वहां से ही सामने वाले की ना री स्पॉन्सरिंग करनी है। अभी आप कैसे कर सकते हो, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जब आप प्रोस्पेक्ट की आईडी को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऊपर में एक चीज़ लिखा हुआ दिख रहा है, माई अकाउंट। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, माई अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप माई अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस खुलेगा और लेफ्ट साइड में आपको एक लिखा हुआ दिखेगा माई प्रोफाइल, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे एक और इंटरफेस खुलेगा और उसी माई प्रोफाइल के नीचे में ना एक स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा, तो आपको उस स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ना सामने वाले प्रोस्पेक्ट का जो भी स्पॉन्सर है, ठीक है, पहले वाला, ठीक है, उसका वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखेगा, आईडी, उसका नाम दिखेगा। ठीक है, सिंपली उसके नीचे में आपको एक चीज़ दिख रही होगी चेंज का, तो 6 महीने जैसे ही हो जाएगा ना तो वहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपको चेंज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है तो आपको वहाँ पे दिखेगा एग्री। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, एग्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ना इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है न्यू स्पॉन्सर आईडी। तो यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है। ठीक है, जैसे आईडी आप डालोगे और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे नीचे में एक मैसेज आपको लिखा हुआ आएगा कि 30 मिनट के अंदर में क्या होगा कि वो जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपके अंदर ना री स्पॉन्सर हो जाएगा और आपको मेल में भी आपको कंपनी मेल कर देगी। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे कि हाँ आपके अंदर एक न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्पॉन्सर को चेंज करना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से री स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं ऐसे प्रोस्पेक्ट की जिसका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है बिलिंग किए हुए, राइट। और ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट का री स्पॉन्सरिंग करने का। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह का ना फॉर्म फिल वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको प्रोस्पेक्ट की आईडी ओपन करनी है और वहां से आपको जाके सामने वाले की स्पॉन्सर को चेंज कर देना है, राइट। ये बहुत आसान तरीका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किस वैसे प्रोस्पेक्ट की हम रीस्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जिसका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी और अदर टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई है, ठीक है, वो सारी चीजों को आप फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मम्मी पापा की आईडी आपको नहीं लगानी गलती से भी, ठीक है। अगर उस प्रोस्पेक्ट की आईडी बन चुकी है तो उसकी मम्मी पापा की आईडी आप बिल्कुल ही मत लगाना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में आप कभी भी मत रहना, ठीक है। तो ये मेरा आपसे पर्सनली सजेशन है, राइट। सो अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो यहाँ पे एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देखो, आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।